अस्सलाम वालेकुम। वीक 15 में हम जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हैशिंग। तो हैशिंग से रेलेवेंट जो है वो जितनी भी डिस्कशन होगी हमारी इस वीक में होगी। तो हैशिंग होती क्या है, हैश फंक्शन क्या होता है, हैशिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो उससे रेलेवेंट जो है वो लेक्चर नंबर 29-30 में हम डिस्कशन करेंगे। आउटलाइन जो है इस वीक की, उसमें जो लास्ट वीक हमने 14 पढ़ा था उसकी शॉर्ट सी समरी पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हैशिंग क्या होती है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और हैश फंक्शन क्या होता है वो फिर हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली फिर जो हैशिंग करते वक्त हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उन प्रॉब्लम को हम कोलिजन कह रहे हैं, ठीक है। और कोलिजन्स को हम किस तरह फिर सॉल्व करते हैं वो फिर हम देखेंगे ना, तो ये और फिर इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे हैशिंग की, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फिर नेक्स्ट में ग्राफ जो है वो उससे रेलेवेंट डिस्कशन होगी। और ग्राफ में ग्राफ होता क्या है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिर ग्राफ में सर्चिंग आप किस तरह कर सकते हैं, वो हमने दो तरह की जो सर्चिंग है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ये हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ ट्री ट्रेवर्सर। तो ट्री ट्रेवर्सर यानी कि ट्री को आप किस तरह ट्रेवर्स कर सकते हैं, और उसकी जो 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं या अप्रोचेज हैं, जिसमें व्हाट इज़ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्री ट्रेवर्सल, ये क्या चीज़ें हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी इस वीक के यही है कि आपको पता चल जाए कि हैशिंग से डाटा को किस तरह इंडेक्स किया जाता है, ये स्टूडेंट को समझ आ जाए, और हैशिंग करते वक्त किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है, वो स्टूडेंट को समझ आ जाए, और इन प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है या उसके लिए क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ मेथड जो है वो दो मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। जो जो मेन है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ग्राफ क्या होता है, और ग्राफ के साथ ग्राफ में सर्चिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ को किस तरह जो है वो ट्रेवर्स कर सकते हैं, यानी कि जो ट्री फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो ट्री में जो है वो किस तरह आप जो है वो, यानी कि ये बाइनरी ट्री की एग्जांपल में होंगे, ठीक है। और इसमें हम फिर किस तरह ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, जिसमें इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर जो अप्रोचेज हैं वो किस तरह यूज़ होती हैं, और किस तरह हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीक जो हमारे पास था वीक नंबर 14, उसमें हमने क्या देखा था कि हमने एक जो है वो अप्रोच देखी थी, असेंबली लाइन स्केजुलिंग, ALS। इसकी हमने रिकर्सिव डेफिनेशन भी देखी, रिकर्सिव एल्गोरिदम भी देखा, मेमोराइज एल्गोरिदम भी देखा, और ये असेंबली लाइन स्केजुलिंग है क्या चीज़, इसको हमने एग्जाम्पल के साथ जो है वो डिस्कस किया था। और इसमें हमने कहा था कि हमें जो है वो ऑप्टिमम सोल्यूशन चाहिए होता है, तो हर स्टेप पर हम ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है वो फाइंड करते जाएंगे, तो आखिर में हमारे पास जो है ओवरऑल प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सोल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली फिर हमने जो है वो ग्रीडी अप्रोच में एक जो है वो अप्रोच यूज़ की थी, जिसको हम कहते हैं हाफ मैन कोडिंग, ठीक है। तो हाफ मैन कोडिंग की जो एग्जांपल है उसको हमने देखा था, हाफ मैन कोडिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ बिट्स हम असाइन कर रहे थे किसी भी फाइल एक्सप्रेशन, फाइल को आप कंपैक्ट करने के लिए, या फाइल को का जो डाटा है उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करना था, तो नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कैसे किया गया था, ठीक है। तो पहले फिक्स बिट्स को यूज़ किया गया था पर कैरेक्टर के लिए, अब और इसमें जो हाफ मैन कोडिंग है इसमें जो है वो वेरिएबल्स बिट्स जो है वो काउंट हुई थी, और वो वेरिएबल बिट्स किस तरह जो है वो हमने बनाई थी, उसके लिए फिर हमने मेथड यूज़ किया था हाफ मैन कोडिंग का। और हाफ मैन कोडिंग में फिर वो सारी सारी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, और उसकी बेस पर हमने देखा था कि जो हमारे पास ओवरऑल फाइल की नंबर ऑफ बिट्स बन रही थी, साइज़ ज़्यादा बन रहा था, तो हमने फिर साइज़ को रिड्यूस कर लिया था, नंबर ऑफ बिट्स को भी रिड्यूस कर लिया था, ठीक है। इस वीक में हमने क्या काम करना है, वी विल डिस्कस हैशिंग एंड प्रॉब्लम इन हैशिंग एंड हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। वी विल आल्सो डिस्कस इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ, ठीक है। तो मेन हमारा टॉपिक इसमें हैशिंग का है, और साथ में हम लास्ट में जो है वो ग्राफ का भी इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में फिर ग्राफ से रिलेटेड बाकी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ हैशिंग, हैश फंक्शन एच। अब हैशिंग जो है उसमें हमारे पास जो मेन जो पार्ट होता है वो हैश फंक्शन का होता है, हैश फंक्शन एच, ठीक है। मैपिंग फ्रॉम यू टू द स्लॉट ऑफ हैश टेबल,
ठीक है, कि हमारे पास जो यू होगा वो हमारे पास जो डाटा होगा उसको हम हैश टेबल के जो स्लॉट्स हैं यानी कि जो इंडेक्सेस हैं उन पर स्टोर करेंगे विद एरे कीज के मैप टू स्लॉट ए ऑफ के। ठीक है, तो हमारे पास जो एरे होगा उसको यूज़ करते हुए हमारे पास जो की बनेगी के, ठीक है, इसको हम जो है वो एरे ऑफ के टू स्लॉट के ए ऑफ के यानी कि एरे के उस इंडेक्स पर हम स्टोर करेंगे विद हैश टेबल की के मैप्स और हैशेस टू द स्लॉट टी एच ऑफ के। तो हैश की जो होगी वो हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, टेबल की किसी इंडेक्स पर स्टोर करेंगे। एच ऑफ के क्या हैश की है या हैश वैल्यू आप इसको कह सकते हैं ना। अब ये किस तरह होते हैं ये नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। तो पहले तो ये हैश फंक्शन होता क्या है, तो हैश फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कीज अमंग सेल्स ऑफ हैश टेबल एज इवनली एज पॉसिबल, कि हम जो है वो कीज को हैश टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उसके लिए फिर जो भी हम अप्रोच यूज़ करेंगे उसको देखेंगे। हैश फंक्शन हैज़ टू बी ईजी टू कंप्यूट, इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। हैशिंग प्रोसेस इज डिपिक्टेड इन द गिवन डायग्राम इन विच कीज आर गोइंग टू मैप ऑन हैश टेबल। जो नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम आएगी उसमें हम देखेंगे कि जो कीज़ होंगी वो हैश टेबल में हम किस तरह मैप कर रहे हैं। दैट पर्टिकुलर कीज विल बी कैलकुलेटेड बाय हैश फंक्शन, और वो की किस तरह जनरेट होगी उसके लिए हमारे पास हैश फंक्शन होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। इस तरह ये देखें हमारे पास यू क्या है, यूनिवर्स ऑफ कीज, यानी कि जहाँ पर हम कीज को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा के एक्चुअल की, यानी कि के जो हमारे पास एक्चुअल कीज़ है K1 K2 K3 K4 ये हमारे पास वो कीज़ हैं, और इनको जब आप जो है वो हैश फंक्शन इस पर अप्लाई होगा तो हमारे पास जो हैश की आएगी, जिस तरह K1 की केस हमारे पास आ जाएगी हैश की H ऑफ K1, तो वो इस स्लॉट में आकर स्टोर हो जाएगी। इस तरह हमारे पास जब वो K4 जो है उसकी अगेंस्ट जो हैश की आएगी H ऑफ K4 वो यहाँ पर आकर टेबल में स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली K2 जो है वो H ऑफ K2 यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, और K3 जो है वो H ऑफ K यानी कि इसकी अगेंस्ट जो हैश की होगी वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है वो ये वाला जो सेल है जो स्लॉट है इसमें दो कीज़ आ रही है ना, इसका मतलब है कि K5 भी कोई यहाँ पर था तो उसके अगेंस्ट में जो हैश की प्रोड्यूस हुई है वो सेम प्रोड्यूस हुई है जो K2 के लिए थी, तो इसलिए दोनों जो है वो यहाँ पर आ रही है ना। तो अब यहाँ पर जो है वो इशू आएगा वो फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि इन दो कीज़ को क्या हम एक ही स्लॉट में स्टोर करेंगे या इसके लिए कोई अलग से स्लॉट जो है वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हम जो है वो देखेंगे कि इस चीज़ को हम किस तरह जो है वो हैंडल करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हमारे पास डाटा है जिसको हमने इंडेक्स करना है, स्टोर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम हैश फंक्शन को फिर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन में डाटा होगा, ये डाटा आपके पास गिवन फॉर्म में होगा, ए है, फूल है, एंड है, इज, मनी, सून, पॉल्टेड, ये डिफरेंट टाइप का डाटा वर्ड्स हैं। ठीक है, हैश फंक्शन क्या है, ज्यूम टेकिंग मॉड बाई 13, ये हैश फंक्शन भी गिवन में होगा, डाटा भी गिवन में होगा। तो इसमें हैश फंक्शन में आपको बताया जाएगा कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, इसमें देखें वो कहता है कि टेकिंग मॉड बाई 13 का रिमाइंडर आपने लेना है, लेकिन किस तरह लेना है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं 19 + 15 + 15 + 14, ठीक है, रिमाइंडर 13 = 11, ये क्या चीज़ है ना। तो इसमें देखें कि ये वर्ड जो है सून जो वर्ड है इसके अगेंस्ट ये लिखा गया। तो सून जो है इसके जो कैपिटल आप देखें अल्फ़ाबेट्स हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स है ना, तो 26 अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर जो है वो देखिए नहीं दिया गया, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इसमें आपने क्या काम करना है कि एस जो ABC है ना हमारे पास, मतलब ए को नंबर आप क्या देंगे 1, बी को नंबर दे दें 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 6 एंड सो ऑन, जी को फिर हमारे पास आ जाएगा 26। तो जो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स हैं उनको वो नंबर हमने साइन कर दिए। तो इस तरह हमारे पास जो एस है उसको नंबर क्या साइन हुआ 19, ओ को नंबर क्या साइन हुआ 15, 2 दफ़ा तो 15 आ गया, और एन को नंबर साइन हुआ 14। तो हैश फंक्शन क्या चीज़ है कि जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट जो नंबर्स होंगे उनका आपने सम लेना है। यहाँ पर जो एग्जांपल आ रही है उनका सम लेंगे, और जो आंसर आएगा उसको रिमाइंडर 13 लेंगे, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपके पास हमारे पास देखें कि ये वो वर्ड्स हैं जो कीज़ हैं हमारे पास, ये वाले वर्ड्स हैं, और जो हमने ऐड किया है टेबल के अंदर हैश कीज वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ए के अगेंस्ट 1 आ जाएगा, फूल के अगेंस्ट 9 आ जाएगा, एंड के अगेंस्ट 6 आ जाएगा,
एज की अगेंस्ट 10, मनी 7, सून देखें 11 है, फॉल्टेड 12 है। तो इस तरह जो है वो हमने हर एक वर्ड की ये वाले जो है वो हैश कीज जो है वो फाइंड कर ली, और इनको फिर हमने टेबल जो हमारे पास था उसके जो इंडेक्सेस थे उन पर हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह फिर हम और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको हैशिंग की जो इंट्रोडक्शन लेवल की चीज़ थी वो हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी वीडियो है हैशिंग की, उसमें फिर हम इसकी मज़ीद एग्जांपल देखते हैं, और जो हमारे पास प्रॉब्लम फेस होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।